यहाँ पे आपको बताएंगे शदीद गर्मी और घंटों लोड शेडिंग। फैसलाबाद में मिल्लत रोड के मकीन दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। दिन के औकात में बिजली आती है ना रात में, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी आते ही बिजली गायब। फैसलाबाद में मिल्लत रोड के इलाके में दिन के औकात में बिजली आती है ना रात में। रोजाना 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी के मौसम में बिजली न होने की वजह से अवाम बिलबिला उठे। खवातीन का कहना है कि जब भी घर के काम करने लगे तो बिजली नहीं होती। लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा के अमूर में दुश्वारी पेश आ रही है। कोई भी चीज़ चलाने में, पानी भरना है, पंप चलाना है तो बिजली नहीं है, कपड़े प्रेस करने हैं बिजली नहीं है, कोई भी किचन में आओ फैन चलाने के लिए, एग्जॉस्ट चलाना है, कोई बिजली नहीं है। हर वक्त मतलब ये हर 5 मिनट बाद लाइट का इशू होता है। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेड जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। अक्सर दफ्तर जाने में भी ताखीर हो जाती है क्योंकि सुबह दफ्तर जाने से पहले और वापसी पर बिजली मैसर नहीं होती। कोई मुतबादल ना होने की वजह से तमाम सरगर्मियां रुक जाती हैं। सुबह हम क्योंकि अर्ली उठना पड़ता है, सुबह नमाज के टाइम लाइट नहीं होती, जब ऑफिस जाना हो तब भी लाइट नहीं होती, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ अपना तवज्जो दें। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। वक्त बे वक्त बिजली गायब रहती है जिसके बायस शहरी गर्मी और लोड शेडिंग से बेहाल नजर आते हैं। शहरियों ने फेस्को से बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनेद के साथ खिज़र लाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी डिफॉल्टर्स हो या प्राइवेट, बिजली के बिलों की अदम अदायगी की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता होगा। तमाम सर्कल्स को डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने एसडीओस को 1 जून तक रिकवरी का हदफ पूरा करने की हिदायत जारी कर दी। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि सरकारी इदारों को बिजली के बिल हर सूरत अदा करना होंगे। बिलों की अदम अदायगी काबिल कबूल नहीं। सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए गए हैं। फैसलाबाद सेकंड सर्कल के 2 डिवीजन बिलों की तकसीम आउट ऑफ सोर्स करने का फैसला। 14 सब डिवीजन्स में बिलों की तकसीम का अमल आउटसोर्स करने के अहकाम जारी कर दिए गए। निजी कंपनियां 4,83,000 से ज्यादा सारिफिन को बिलिंग करेंगी। 2 साल तजुर्बा रखने वाली कंपनियां आउटसोर्स टेंडर्स में हिस्सा ले सकती हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन ऐवान का इस हवाले से कहना था कि शोबा बिलिंग को आउटसोर्स किया जा रहा है, जल्द निजी फिल्म के हवाले कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने फैसलाबाद के इलाके 2 चक्राम दिवाली में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। डीजी नादरा फहीम खान और चेयरमैन तारिक मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। कहते हैं 9 मई को शरपसंदी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पीटीआई जैसे बनी थी वैसे ही टूट रही है। गुमराह नौजवानों ने, लोगों ने जो है वो घरों को आग लगाई और लाहौर में जना हाउस जो कायद आज़म का घर था, जिसमें कायद आज़म जो है वो ठहरते रहे, जिसमें कायद आज़म ने रहायश रखी और बाद में उन्होंने वो फौज को जो है वो अतिया कर दिया, उस घर का पहले घेराव किया, उसके बाद उस घर को लूटा और लूटने के बाद जो है वो आग लगाई। इसी तरह से वो शोहदा जिनका नाम लोग इज्जत से मुकद्दस समझ के लेते हैं, उन शोहदा की यादगारों के ऊपर जाके उनके मुजस्समों को जो है वो तोड़ा गया, वहां पे डंडे बरसाए गए, लोगों के दिलों के ऊपर जो है वो दुख के ऐसे वार किए गए कि वो लोग जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके उन बच्चों के वालिद जो यतीम हो गए, जिनके वालिद ने अपने वतन के लिए अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी फैमिली को जो है वो बेसहारा छोड़ा, उनको जो है वो आपने रुलाया आपने, और उनकी निशानियों और उनकी यादगारों के ऊपर जो है आप लोगों ने डंडे बरसाए और आग लगाई वहां पे जाके। और अब उसके बाद जब पूरी कौम ने इसका जो है वो फैसला किया है कि ऐसे मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया जाए
اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تو اب جو ہے وہ سارے چھپے پھرتے ہیں اور دوڑے پھرتے ہیں۔ بھئی بہادر بنو، آؤ سامنے آ کے گرفتاریاں دو، کہو کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور جو بھی اس کا جواز دینا ہے دو۔ نگران پنجاب حکومت کے اقدامات، آٹے کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کر دی گئی، گندم کے نرخ بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب کی نگران حکومت کے اقدامات کی بدولت آٹے اور گندم کی قیمت کم ہونے لگی۔ فیصل آباد میں آٹے کی قیمت 10 روپے کمی کے بعد 130 روپے فی کلو ہو گئی، جبکہ مارکیٹ میں گندم کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور حکومت کی جانب سے گندم درآمد کرنے کے اعلان سے آٹے کی قیمت کم ہوئی۔ چکی مالکان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت بر وقت توجہ دے تو قیمت مزید کم کرنا ممکن ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 4500 سے کم ہو کر 4000 روپے فی من ہو گئی ہے، جس میں مزید کمی متوقع ہے۔ دوسری جانب سمندری میں گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے چھاپا مار کر 3500 بوری گندم برآمد کر کے سرکاری تحویل میں لے لی۔ کارروائیاں چک 208 اور چک 209 میں کی گئی۔ چک 208 میں نمبردار کے ڈیرے سے 600 بوری اور چک 209 سے 2200 بوری گندم برآمد کی گئی۔ گندم ذخیرہ کرنے والوں میں نعیم جٹ، نثار جٹ اور حسیب عرفان شامل ہیں۔ اسی گاؤں سے مزید 500 بوری برآمد کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کا کہنا ہے کہ مقررہ حد سے زائد گندم گھر میں رکھنا جرم ہے، جس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کے لیے مفت کھانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کے لیے مفت کھانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ گوجرا مونگی بنگلہ کا خدمت خلق ہوٹل اس حوالے سے غریبوں کی خدمت میں پیش ہے، جہاں مستحق افراد مفت میں اور صاحب حیثیت صرف 60 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ خدمت خلق ہوٹل مونگی بنگلہ کے مکینوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جب کبھی پیسے نہ ہوں تب بھی مفت میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہت اچھا جی، بہت عوام نہ تعامل کرتے آ، محنت مزدور کر کے بندے محنت مزدوری والے بندے آ، ساری دیہڑی محنت کرتے آ، دوپہر نوں کھانا کھاندے آ، اچھا کھانا ملدا۔ مونگی بنگلہ کے رہائشی محمد عامر کی زیر نگرانی چلنے والے خدمت خلق ہوٹل میں روزانہ سینکڑوں شہری کھانا کھاتے ہیں۔ محمد عامر کا کہنا تھا کہ کھانا کھلانے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ روزانہ 200 سے زائد افراد کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو پیسے نہیں دے سکتے وہ مفت میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ دی مخلوق نہ پیار کرو تو اللہ راضی ہوندا، بس جو دے سکتا ہے اس سے لیتے ہیں، جو اگر نہیں دے سکتا اس سے نہیں لیتے۔ معاشرے میں اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں، وہ مسلسل اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ مہنگائی کے پرفتن دور میں سفید پوش طبقہ کے لیے اس طرح کے ہوٹل اگر حکومتی سطح پر چھوٹے علاقوں میں بھی بن جائیں تو غریب آدمی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ کیمرامین پارس احمد کے ہمراہ حافظ فرحان، سٹی 41 گوجرا۔ دھان کی پیداوار کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نمائشی پلاٹس پر سبسڈی مہیا کرنے کا فیصلہ، 3 جون تک درخواستیں جمع ہو سکیں گی۔ پنجاب حکومت نمائشی پلاٹس پر 30,000 روپے فی ایکڑ تک سبسڈی مہیا کرے گا۔ رجسٹرڈ کسان اسکیم میں حصہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ قراندازی کے ذریعے سے انعامات دیے جائیں گے۔ UC لیول پر الگ الگ قراندازی کی جائے گی۔ 17 جون کو کامیاب کسانوں کی فہرست محکمہ زراعت کے دفاتر میں آویزہ کی جائے گی۔ فیصل آباد میں کارساز کمپنی پاک سوزوکی موٹرز نے سجایا ایک روز کا کار میلہ، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں کار ساز کمپنی پاک سوزوکی موٹرز نے شہریوں کے لیے ایک روزہ کار میلے کا انعقاد کیا، جہاں ڈیلرز نے خریداروں کے لیے انسپیکشن سروس کی سہولت بھی رکھی تھی۔ کار میلے میں سوزوکی کلٹس، الٹو، بولان، سوئفٹ، ویگن آر سمیت دیگر گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ شہریوں نے میلے کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ ویسے اگر ہم مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہ ٹوٹل جینون بول کے ٹوٹل ایکسیڈنٹل گاڑیاں ہمیں دے رہے ہیں، اس لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیاں بہت ضروری ہیں۔ یہ بہت اچھا لگا ہے کہ اس طرح کا یہ میلہ ہونا چاہیے، ہمیں بہت آسانی ہے یہ اس طرح کی گاڑیوں کو ڈھونڈنے میں۔ ایک تو یہ سرٹیفائیڈ ہیں اور ایک ویسے بھی پرائسز بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ گاڑیاں ایک جگہ پہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پاک سوزوکی کی موٹر کے اس میلے میں ڈویژنل ہیڈ غلام حسین آغا بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ فیصل آباد کا رسپانس بہت مثبت آ رہا ہے۔ ہر کسٹمر کے بجٹ کے مطابق ہم سوزوکی انجینئر سے تصدیق شدہ 1 سال کی وارنٹی اپ ٹو 8 ایئر اولڈ 8 سال تک کے ماڈل جو ہے ہم آفر کر رہے ہیں کسٹمرز کو۔ یہاں پہ ہمارے پارٹنر بینکس فائننسنگ کی فیسلٹیز ہیں، آپ یہیں سے قسطوں پہ گاڑیاں لے سکتے ہیں۔
निज़ान बैंक, बैंक अल्फला हमारे पार्टनर्स हैं, फिर हमारी 4 इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आज के दिन स्पेशल रेट है, यहाँ से गाड़ी खरीदें, यहाँ से इंश्योर्ड कराएं। पाक सुजुकी मोटर्स के नुमाइंदे ने बताया कि इस गाला में आने वाली गाड़ियों को चेकिंग के 30 मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर लाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों के जरिए एक साथ की सहूलत सुजुकी खुद फराहम कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। फेस्को और वासा की अदम तवज्जो। फैसलाबाद के शेखोपुरा ग्रिड स्टेशन में पड़ा लाखों का सामान सीवरेज के पानी में गलने लगा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। शेखोपुरा रोड पर मौजूद 220 केवी ग्रेड स्टेशन में मुल्हिका टाउन का सीवरेज का पानी ग्रेड स्टेशन में दाखिल होने लगा, जिससे ग्रेड स्टेशन में पड़ी लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां और सामान सड़ने लगा है। इलाका मुकीन कहते हैं ग्रेड स्टेशन की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। जराए पेशा अफराद ने अंदर दाखिल होकर कीमती सामान भी चुरा लिया है। फेस्को नोटिस ले। ग्रिड स्टेशन वापडा का प्रॉपर दीवारें टूटी हुई हैं, लाखों के जो सामान चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ पानी जो है गंदा पानी, उसकी भी निकासी नहीं है और ये दीवार टूटी हुई है जराइम पेशावर उनके बायस बन रहा है। दूसरी जानिब ग्रेड स्टेशन से मुल्हिका अली इरफान टाउन सीवरेज के पानी में डूब चुका है। मेन अली इरफान रोड पर भी सीवरेज का पानी जमा है। अहले इलाका कहते हैं अरसदराज से यही सूरत हाल है और कोई सुनने वाला नहीं। ये सीवरेज का मसला तो हमारा काफ़ी देर से, हमने कई बार बुलाया भी है, उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं कि आएँ अगर यहाँ पर करें, तो आते हैं। वो एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो काम है ना वो नहीं हो रहा। ये हमारी हुकूमत से बाला से गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करें। एक तरफ फेस्को की अदम तोजी से लाखों मालियत का सामान सीवरेज के पानी से तबाह हो रहा है, तो दूसरी जानिब वासा की नाअहली की वजह से अली इरफान टाउन के सीवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी ने शहर में गंदगी और कचरे के ढेर लगा दिए हैं। मजीद देखिए अहमद नदीम की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी ने रहायशी सोसाइटियों को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। शहर की मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए गए। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लगाए गए कूड़ादान भी बाजारों से गायब कर दिए गए हैं। शहरी ने बताया कि बदबू और ताफून ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। गंदगी के ढेरों बीमारियों की वजह भी बन रहे हैं। शहरी ने बताया इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। हमने काफ़ी बार कमेटी में जाके एप्लीकेशन भी दे के, लेकिन ये कोई इंतजामियत सुन नहीं रही। यहाँ पे पहले कंटेनर वगैरह थे, वो भी पिछले तकरीबन 5-6 माह से कंटेनर भी गायब हो गए, वो भी नहीं है। अगर कमेटी में जाते तो वो आगे से कोई बात ही नहीं सुन रहे। और यहाँ पे कोई अगर गेस्ट भी आ जाता है तो उनके लिए भी वो भी यहाँ से इतना शर्मिंदा हो गए चला जाता है, इतनी स्मेल आती है, यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर खत्म कराए जाएं ताकि बदबू से पाक माहौल में सांस ले सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। बढ़ती महंगाई और गर्मी से फैसलाबाद के इतवार बाजारों में भी वीरानियां छा गईं। इतवार बाजारों में गाहक कम हो गए। देखिए खिलजा लियाकत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई और गर्मी से इतवार बाजार में वीरानियां छा गईं। इतवार बाजार भी ग्राहकों की राह तकने लगा। दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगा। कहते हैं कि महंगाई और गर्मी ने कारोबार ठप करके रख दिया है। गाहक नहीं आ रहा, गर्मी बहुत ज्यादा, इस वजह से महंगाई की वजह से बहुत गाहक जो है ना नहीं आ रहा है। महंगाई की वजह से बहुत कम सेल है, कोई कस्टमर नहीं है। देखे जो गर्मी बढ़ रही है, कारोबार भी इसकी लपेट में आ रहे हैं, जो मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह से फारिग बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आया। बढ़ती महंगाई और गर्मी से कारोबार को फरोग हासिल नहीं हो रहा। दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।